तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ की। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग की लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब हुआ नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। ये पता करने के लिए हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और लेन फंक्शन वही है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे एरे में, कि एरे में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स का पता, नंबर ऑफ़ जो कैरेक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का पता कैसे करते हैं। तो इसी लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि स्ट्रिंग जो होती है एरे ही होती है, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग में भी ये लेन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पता करने के लिए। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल बना है और इसमें ये स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है। इसको लेन फंक्शन के ज़रिए हम पता कर रहे हैं कि आखिर इसमें कितना नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है। तो देखिए यहाँ तक हुआ 5, ये 6 और ये स्पेस जो है 7, ये 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं, 13 है। इसलिए लेन फंक्शन इस वेरिएबल में मौजूद स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स ये बता देता है। ये बताता है कि 13 है, जिसको प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर दें तो अब क्या आएगा, और बढ़ जाएंगे, यानी कि 5 ऐड हुआ तो 13 + 5 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं ये। ठीक है, और अगर आपको वेरिएबल नहीं बनाना है तो आप सिंपली क्या काम करिए, इस पूरी स्ट्रिंग को ही यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, ऐसे भी आपका आ जाएगा, आपका वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आपको मिलेगा 18। ठीक, ये बिना वेरिएबल से था। उसके बाद चेकिंग स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये पता करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर मौजूद है कि नहीं, या पर्टिकुलर वर्ड मौजूद है कि नहीं। ये पता करने के लिए हम इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में, यानी बूलियन टाइप का वैल्यू मिलेगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ठीक, और इन कीवर्ड मेन होता है, ये रिजर्व कीवर्ड होता है। लिखने का तरीका ऐसे ही है कि हम शुरू में ये लिखते हैं कि किस चीज़ को हमें पता करना है कि ये चीज़ जो है इस चीज़ में मौजूद है नहीं, इस चीज़ में मौजूद है कि नहीं, ये चीज़ इस चीज़ में मौजूद है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम इस तरीके से इसका सिंटेक्स लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं। इन कीवर्ड लिखा जाता है, मेन इन कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड, और इसका आंसर कैसे मिलता है, ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। अभी हम पता करना है कि फ्री नाम का जो वर्ड है, यानी जो स्ट्रिंग है, वो इस वेरिएबल में मौजूद स्ट्रिंग में मौजूद है कि नहीं, इसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक, तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मौजूद है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है इसकी वजह से ट्रू मिल रहा है। ठीक है, जिसको प्रिंट फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाला करना चाहते हैं, ये। ठीक, लेकिन अगर THS कर दें तो क्या होगा, THS नाम की कंप्लीट स्ट्रिंग इसमें मौजूद नहीं है, तो अब आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब इसमें क्या है, इसमें इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग किया हुआ है। इसमें ये बता रहा है, अभी ऊपर जो आपको ट्रू और फॉल्स मिल रहा था, ट्रू और फॉल्स पता करने के लिए हम, मतलब इसमें स्ट्रिंग मौजूद है कि नहीं, ये वैल्यू मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए हम तो इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि ट्रू और फॉल्स मिले, उसके बाद एक पर्टिकुलर कोड भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे इफ़ के बारे में। अभी देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसके बाद ये इफ़ का सिंटेक्स है। तो इफ़ में क्या होता है, यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना होता है, उसके बाद ये इफ़ की बॉडी होती है। ठीक है, इफ़ की बॉडी जो शुरू होती है मिनिमम एक इंडेंटेशन पे होती है, कम से कम एक इंडेंटेशन यहाँ पे, मतलब एक प्लेस तो होना ही चाहिए। ठीक, तो मिनिमम एक इंडेंटेशन होना चाहिए अगर कोई किसी की बॉडी में है तो। ठीक, अपने पेरेंट की बॉडी के हिसाब से एक इंडेंटेशन होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर ये पता कर रहा है कि ये फ्री है कि नहीं। अगर फ्री इस स्ट्रिंग में है, यानी इस टेक्स्ट वेरिएबल में मौजूद स्ट्रिंग में अगर फ्री मौजूद है, तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और ट्रू होने के बाद ये हमारा जो इफ़ की बॉडी है, यानी कॉलन के बाद ये जो है बॉडी में जो ये लिखा गया है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। बस इतना यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये ट्रू मिल गया क्योंकि फ्री तो है ही इसमें, इसीलिए ये वाला कोड चल जा रहा है। और ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं FE रख देते हैं। ठीक है, तो FE भी यहाँ पर मौजूद है, इसका भी आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए हम इसको RTH
कर देते हैं ऐसे करके, तो इतना तो एक साथ इस तरीके का जो स्ट्रिंग है तो इसमें है नहीं मौजूद। तो अब क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और आपको यहाँ पर मतलब ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, मान लीजिए हम इस कोड को एक यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और कोड लिख लेते हैं जो कि इफ़ से बाहर रखते हैं, इफ़ ब्लॉक से बाहर रख देते हैं इसको। ठीक, तो इसको रख देते हैं, ये देखिए बाहर आ गया। ठीक है, ये जो है तो ये तो इसकी इफ़ की बॉडी के अंदर है और ये क्या है, इफ़ की बॉडी के बाहर है, यानी कि ये तो नहीं चलेगा लेकिन ये चल जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर लिख देते हैं इसी टाइप में ताकि थोड़ा सा ये भी हो जाए सही। अब देखिए ये वाली लाइन जो है आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला तो चला ही नहीं, लेकिन ये तो चलेगा ये, क्योंकि ये तो इफ़ से बाहर है। ठीक, तो इस तरीके से होता है ये। चेक इफ़ नॉट, मतलब जैसे इन कीवर्ड था ना, वैसे ही हमारा नॉट इन कीवर्ड होता है। इफ़ नॉट से हम पता करते हैं कि उसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक, ऊपर वाले में तो डायरेक्ट पता किया जा रहा था इन के ज़रिए, तो इसमें भी है, सेम चीज़ है, तो मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि हम इस तरीके से पता करते हैं नॉट लगा के, जैसे कि एक्सपेंसिव नॉट इन TXT, ये बोल रहा है कि अगर ये इसमें मौजूद नहीं है तभी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक, तो एक्सपेंसिव तो इसमें मौजूद है नहीं। ठीक है, तो नॉट इन TXT ये बात सही है, एक्सपेंसिव TXT वेरिएबल मौजूद स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो ट्रू मिल गया, इसलिए आपको यहाँ पे प्रिंट के जरिए यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। ठीक, तो ये हमेशा क्या करता है, नॉट इन का जो इन होता है उसका उल्टा देता है हमेशा। ठीक, उल्टा होता है। ठीक, कंडीशन यहाँ से भी वही सेम आती है वैसे ही, लेकिन ये तरीका क्या है, नॉट इन का तरीका है, वो इन का तरीका है। ठीक, दोनों से आपको एक ही जैसे आउटपुट मिलेंगे, बस आपको जो भी इस्तेमाल करना है करिए। और नॉट इन में भी हम इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जैसे उसमें किया था एक्सपेंसिव नॉट इन। ठीक है, वहाँ पे इन था, यहाँ पे नॉट इन है, कोई फ़र्क नहीं है, बस सच्चाई यही है कि एक्सपेंसिव देखिए यहाँ पर नहीं है। ठीक, इससे आपको क्या मिल रहा है, सही बात है, इसमें तो एक्सपेंसिव है ही नहीं, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऊपर है ही नहीं, यानी कि बात ट्रू है। ट्रू है तो ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा इसमें। ठीक, तो ये आपको इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, ये वाली एग्जीक्यूट होते हुए, जो कि इफ़ की बॉडी के अंदर है, क्योंकि ये ट्रू हो जाता है तो इफ़ की बॉडी में पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक, इसीलिए आपको ये दिख रही है। तो नॉट इन और जो इन है एक ही जैसे हैं, उसमें कोई भी आप इस्तेमाल करिए, आपको अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं